आपने ऑफ क्यों कर रखा है? मैं पूछ सकता हूँ जतिन सर, कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? ऐसा लग रहा है मैं तो दीवार से बात कर रहा हूँ भाई। जी सेक्शन, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? जी सर, बढ़िया। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो कहाँ से हैं आप? कितने दिन हो गए बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे मुझे। सर मुझे ज्वाइन हुए 12 to 13 डेज कंप्लीट हो चुके हैं बिगनर हम्म। ग्रुप का पार्ट बने। हम्म। और जितने भी मैंने अभी तक सेशंस अटेंड करे हैं काफी अच्छे गए। मेरे डेली रूटीन में काफी कुछ चेंजेस आए हैं। हम्म। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा है। ओके। ये स्कूल कॉलेज में मिलता है? नहीं सर, ये नॉलेज स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। हाँ, स्कूल कॉलेज में टेक्स्ट बुक चीज होती है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी थ्योरी होती है, राइट? थ्योरी हंड्रेड जी सर। परसेंट करेक्ट नहीं होती, वो 50-50 चलता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो 100% करते हैं लोग, फेल होते हैं, उससे सीखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट? तो ये अंतर जी है सर, यहाँ पे एग्जैक्टली। हमारे यहाँ। ठीक है। और किसी से बात करना चाहूंगा मैं। भाई सब लोग कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? जस्ट एक मिनट। जी रागिनी जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो बताइए कहाँ से हैं आप? कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? सर मैं बिहार से हूँ हम्म। और मुझे 10 डेज हो गए। ओके, तो क्या कुछ सीखा, क्या कुछ बदला? कुछ बदला या नहीं बदला? हाँ सर, बदला। बताइए, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए अपना। सर मैं जिस तरह से भी बात कर रही हूँ, ये मतलब कि पहले हमें इतना नहीं था, मैं नहीं बोल पाती थी कहीं और भी। भी बहुत था। जी, देखिए कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, अपने आप को बताना है, और अगर आप बोल ही ना पाओ, क्या होगा? बहुत अजीब लगता है सर उस टाइम। आपको अजीब नहीं लगता है? ये दुनिया कैसी है पता है ना? 2 मिनट लगेगा, नोच के खा जाएगी। हाँ सर। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। गुड मॉर्निंग नीरज कुमार जी, थोड़ा उठ के बैठ जाएंगे? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज बैठ जाइए, नहीं तो बाकी लोगों को भी नींद आएगी। 11:15 हो रहे हैं, है ना? अब तो अच्छा खासा टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास, अनम्यूट करें। जी अनम्यूट कर सकते हो आप, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। जी नीरज जी, यस सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? यस। गुड मॉर्निंग, ठीक है सर। ओके, तो ओके। थोड़ा थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं, कितने दिन हो गए बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने, और क्या क्या सीखा? मेरा नाम सर नीरज है। मैं हम्म। हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सर। सोनीपत से? मैं खुद मानेसर में अभी बैठा हुआ हूँ। अच्छा जी। ओके ओके। तो ये बताओ हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला? एक्सपीरियंस ठीक है सर। अभी तो 4-5 दिन हुए हैं सर। 4-5 दिन ही हुए हैं, है हाँ ना? जी। तो हाँ जी। कुछ कुछ तो बदला होगा, या आपको कुछ खुद को फील हो रहा होगा? हाँ हाँ सर। ओके जी। बताइए। अब वही अभी अभी तो बताया मैंने रागिनी जी को कि अगर आप अपने आप को ही नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे तो कौन पूछेगा? है ना? तो सर, बताइए। अभी तो कर रहे हैं कोशिश जी। सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। हाँ, वो तो हाँ जी। जिंदगी भर सीखना होता है ना नीरज जी? हाँ। जिन्होंने सोच हाँ लिया जी। उनको सब आ गया, तो भाई वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज है। करेक्ट। हाँ जी। और आइंस्टाइन से करेक्ट सर। ज्यादा तेज लोगों की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, ओके सर। है ना? आइंस्टाइन से ज्यादा तेज लोग क्या कर सकते हैं बस? हम्म। वो फ्री का होता है ना, सलाह। हाँ फ्री जी। की सलाह दे सकते हैं बस, हम्म। है ना? और दुनिया में कुछ फ्री नहीं आता। ना, फ्री नहीं आता सर, कुछ कुछ भी। सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो कुछ करने के लिए तो। जी, फ्री से ये हाँ जी। मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसे के टर्म्स में, है ना? हाँ समय जी। भी लगता है,
हाँ एनर्जी भी जी। लगती है, एफर्ट भी लगते हैं, सेक्रीफाइसेस भी हाँ, लगते हैं, है ना, मेहनत टाइम लगती है। भी लगता है वो सर, कहते हैं ना टाइम भी घिस देना जाता है पड़ता है। आदमी, हाँ कहते जी। हैं ना घिस जाता है आदमी, घिसता है तब कुछ हाँ जी। बनता है ना। नहीं घिसता है तो क्या होता है? अगर ना घिस के बने तो क्या होगा? अरे 2 नंबर का भी काम करोगे तो भी घिसना पड़ेगा दोस्त। हाँ, घिसना समझ पड़ेगा में सर। आया? हाँ दो जी। नंबर का भी करोगे तो भी घिसना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। यस वही सर। है, एक नौकर और एक मालिक बनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ जी। एक लेबर भी, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना लिख पढ़ा हो, क्या करता है? हम्म। नौकरी। हाँ जी, नौकर और ही रहेगा सर। पढ़े लिखे लोग भी क्या कर रहे हैं? हम्म। क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे भी सर ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं तो दोनों के जिंदगी में। स्टेटस में कोई अंतर? ना, कोई अंतर नहीं है सर। दोनों का टाइटल तो सेम ही है ना। हाँ जी, सेम ही है सर, कोई जॉब नहीं रह रही अच्छी ही अब तो तो। पढ़ाई लिखाई क्यों करी भाई? क्या करे सर। क्यों करी? पढ़ाई पढ़ने ऐसे ही लिखने की का सर, मेन कोई उद्देश्य अच्छी क्या जॉब होता मिल है? गया। जी नीरज जी, क्या। पढ़ने लिखने का मेन उद्देश्य बताइए क्या होता है आज, क्योंकि बात चल रही है 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल पे। करेक्ट, यही है हाँ जी। टॉपिक आज का, है ना। हाँ तो जी। माइंडसेट के लिए पहले माइंडसेट जानना भी तो पड़ेगा, आम जनते का माइंडसेट है कैसा। पढ़ना लिखना हम्म। क्या जरूरी है? सबके पास तो आजकल डिग्री है ना। एक हाँ। जमाना होता था जब हमारे पापा मम्मी के पास ही होते थे बीए, एमए या एमएससी, बीएससी, बीटेक, इन सब की डिग्री। आज देखो सबके हाँ यहाँ। जी, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है ना सर। तो पढ़ाई उसके लिखाई लिए कर रहे उसके हैं लिए ये। जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेदार है ना, क्यों आदमी इतनी आबादी जिम्मेदार है बढ़ा रहे सर। हो। हाँ जी। आबादी अगर। बढ़ाओगे तो अपनी मुश्किल भी बढ़ाओगे ना, हाँ जी। है ना। बट हाँ जी। मुश्किल कैसे होती है ना, मुश्किल सिर्फ सोच से होती है, क्योंकि आपको हाँ जी। जितनी चीज पता है, जितना किया है, उसी में लगे रहोगे। पता है कि हाँ खाली, जी। जैसे कहाँ आप सोनीपत में हो, राइट। अब लोकल हाँ जा जी। रही है सोनीपत से दिल्ली की ओर, है ना। तो आप हाँ लोकल जी। में ही घुसने के लिए पड़े रहोगे, है ना। चाहे कितना हाँ भी जी। इसमें भीड़ क्यों ना हो, खट के जाओगे। आपके पास हाँ जी। अल्टरनेटिव ऑप्शन भी तो है कि नहीं है लोकल के अलावा। यस। यस सर। आप अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं लेते हो, क्योंकि आपको वही पता है, और उसी में घुसोगे तो फिर क्या होगा? फिर कंप्लेन मत करना भाई, क्योंकि खुजली खुद को हुई थी और खुद ही ने हाँ रोग जी। पाला, राइट। हाँ जी। राइट सर। खुद की खुजली होती है लोगों को और खुद ही रोग पालते हैं। जब आपके पास ऑप्शंस है तो आप ऑप्शंस क्यों नहीं ढूंढते हो? अपॉर्चुनिटी की हाँ। कमी है क्या दुनिया में? नो सर। है ना, लेकिन नहीं, वही सेम काम करेंगे जो 50 लोग कर लिए। अब जो 50 लोग कर लिए, तो अब उनसे भी पूछिएगा जरा क्या हाल चल रहा है। हम्म। खुद उनसे भी पूछ लीजिएगा, जो लोग कामयाब हो चुके हैं कि कहीं नौकरी करते हुए भी, उनसे भी पूछ लीजिएगा कब तक। हाँ जी। नौकरी में तो कुछ खाली बस गुजारा एक नहीं क्वेश्चन होता सर। पूछेगा कब तक, हाँ जी। जवाब मिल जाएगा आपको, यस सर। है ना। और ऐसे हम हाँ बात जी। करते हैं तो कहते जानते नहीं मैं क्या करता हूँ, क्या करते हो भाई? हम्म। ऐसा क्या कर हाँ, लेते हो? यही यही बात है ठीक सर। है ना। क्या करें। तो चलो, हाँ जी। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 80% ओके। माइंडसेट और 20% स्किल्स, ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर, ओके। अभी मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ, अब सब लोग चैट का यूज करोगे, राइट। चैट जानते हो कैसे यूज करते हैं? हाँ जी। पता है ना। मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ। एक सेकंड में, म्यूट पे डालने से पहले सबको अलाउ भी कर देता हूँ अनम्यूट करने का, लेकिन एक एक करके बोलना है ना, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है, एक ही इंटरैक्टिव सेशन मिलता है आप लोगों को, है ना। तो बोलना भी जरूरी है। जिसको बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट पूछ सकता है, ठीक है, मेरे सेशंस के बीच में। बट हैंड रेस करके, हैंड रेस करने आता है ना, नीचे रिएक्ट ऑप्शन है, वहां से हैंड रेस करना है। जब भी बात करनी है तो मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, एंड कोशिश करूंगा जितना कंप्लीट कर सकूं, जितना आपको बता सकूं माइंडसेट और स्किल्स के बारे में, उतना अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि कामयाब होने के लिए आपको हाईली स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, आपके पास एक डिग्री होना बहुत जरूरी है, या कई सालों का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। कितने लोग ये समझते हैं कि अगर कामयाब होना है तो आपके पास या तो बहुत ही तगड़ी स्किल हो कोई, कई सालों का एक्सपीरियंस हो, या आपके पास कोई तगड़ी डिग्री डिग्री हो। कितने लोग ये मानते हैं? जितने लोग मानते हैं टाइप वन, वन टाइप करिए। चलिए, खुशबू जी मानती हैं। और कोई भाई टाइप करने को कहा है, बोलना को तो नहीं है।
अब तो मैं बोलने को भी नहीं कह रहा, कैमरा ऑन करके सामने आओ बोलो। आप वन तो टाइप कर सकते हो। आशिका सिंह जी, जतिन अग्रवाल जी, चलो, किशन, सबने कहा है वन। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड होना होगा, अच्छी डिग्री होनी होगी, और कई सालों का एक्सपीरियंस, राइट। अब मेरा सवाल ये है कि इंडिया के सबसे कामयाब आदमी अगर आपको पूछा जाए तो कौन है? नाम लिखो। आपके हिसाब से सबसे कामयाब आदमी कौन है? लिखो किसी का भी नाम। टाटा सर। चलो, टाटा सर। अब मेरे सेशन में टाटा सर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। किशन जी ने लिखा टाटा सर। और कोई भाई आपको नहीं पता? मुकेश अंबानी, रतन टाटा सर। ओके, रतन टाटा सर। ओके, बहुत लोग टाटा टाटा सर कर रहे हैं। मुकेश अंबानी। ठीक है, अब चलते हैं इनकी जड़ों में। क्योंकि देखो, कोई भी चीज होती है ना, जड़ से ही पता लगती है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जड़ में होता है। कोई भी चीज अगर आपको जाननी भी है तो उसको जड़ में जानना पड़ेगा। अब ये टाटा बोलिए चाहे अंबानी बोलिए, इनकी जड़ कौन है? जमशेद जी टाटा या धीरू भाई अंबानी? कितनी स्किल थी, कौन सी डिग्री थी, कितने साल का एक्सपीरियंस था? कोई बताएगा? कौन सी डिग्री लेके बैठे थे? कौन सी स्किल सीख लिए थे? करते क्या थे? कोई पेट्रोल पंप पे था, कोई चूड़ी बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, है ना? और बहुत एक्सपीरियंस था भर भर के। आईटी डिपार्टमेंट भी जानते थे, एआई भी जानते थे, सब जानते थे ना। इसीलिए टाटा अंबानी बन गए। चमका? ऐसे करना, अगर चमकेगा तो ऐसे करना। चमका? क्या अंतर था उनके में और आपके में? माइंडसेट। किशन जी ने कहा माइंडसेट, है ना? तो आपने ये भी देखा होगा कि एवरेज स्किल्ड आदमी भी कामयाब है, और एवरेज स्किल्ड आदमी में बहुत सारे लोग हैं जो स्किल्ड आदमी से कहीं ज्यादा कामयाब है ना? थिंक बिग। जी विशाल जी, थिंक बिग। जब तक सोचोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। नहीं तो वही कहते रहो, चादर और पांव, चलता रहेगा जिंदगी भर। क्योंकि खुजली आपको हुई थी, आपने चूज किया, है ना? जिसको खुजली होती है उपाय भी वही ढूंढता है। अब जैसा उपाय ढूंढोगे वैसा ही सॉल्यूशन मिलेगा, और वैसे ही आगे बढ़ोगे जिंदगी में, है ना? इसी तरह से चलते हैं। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, शायद आपका थिंकिंग थोड़ा बहुत बदल दे, है ना? और वो बदलेगा तो आपके भले के लिए बदलेगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, अच्छा कर सकते हो। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कुछ नहीं होता जब तक आपके अंदर से डिटर्मिनेशन ना आए, पैशन ना आए। किसी भी काम को सुनते हो ना बचपन से, कि अगर कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपका मन नहीं लग रहा, तो जबरदस्ती आप ढो रहे हो। अगर जबरदस्ती ढो रहे हो, कितना आगे जाओगे? खाली जिस दिन सैलरी आएगी उस दिन मोटिवेशन होगा। और वो सैलरी कितने दिन में जाएगी? 10-15 दिन के बाद जबान जमीन पे। होता है कि नहीं होता? 15 दिन के खर्चे में ही खत्म, जो आया साफ। ऐसे ही चलना है जिंदगी भर। अगर चलना है तो वन करो। हाँ, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, आशिका सिंह जी ने लिखा, बिल्कुल सही चीज है ना? तो अगर ऐसे ही चलना है जिंदगी भर तो वन लिखो, नहीं चलना है तो जीरो लिखो। क्योंकि भाई यहां से जर्नी होती है जीरो से शुरू। अंबानी की भी जीरो से हुई थी, टाटा की भी जीरो से ही हुई थी, है ना? जिन्होंने पहले से ही सैलरी लेके चालू किया, उनकी जिंदगी कामयाब नहीं हुई। जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया वही आगे ग्रो किए। चाहे आप शाहरुख खान ले लो, सलमान खान ले लो, महेंद्र सिंह धोनी ले लो, विराट कोहली ले लो, इलॉन मस्क ले लो, चाहे मार्क जुकरबर्ग ले लो, जीरो से स्टार्ट किया, है ना? और ऐसा कोई आदमी बताओ जिन्होंने सैलरी से शुरू किया और बहुत अच्छा कर गए। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन सैलरी से शुरू करने के बाद भी वो आदमी जीरो पे गया था। एक एग्जांपल आपको बहुत तगड़ा है, पता होगा, इन्फोसिस। बताओ कौन है उसका फाउंडर? आई गेस सुधा मूर्ति, हेड ऑफ काश वो इन्फोसिस। होती, काश वो होती। आपको नहीं पता, सुधा मूर्ति जी उनसे ज्यादा टैलेंटेड है अपने हस्बैंड से। या क्या नाम है हस्बैंड। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? अरे बताओ भाई।
अब डिग्री ले लेके यहाँ बीटेक वाले कितने बैठे हुए हैं? बीटेक वाले, इन्फोसिस चाहिए नहीं चाहिए? फाउंडर का नाम ही नहीं पता। बहुत बढ़िया। नारायण मूर्ति आया ना शेख जी से, नारायण मूर्ति आशिका जी से। इन्होंने भी जॉब करी, फिर जॉब छोड़ी, जीरो पे आए, और आज इन्फोसिस जीरो से खड़ी है। जीरो का ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं लगा इनका, टाइम एनर्जी एफर्ट सब कुछ लगा। रोए होंगे, सर पटका होगा, क्योंकि कोई भी आदमी कामयाब जो हुआ है ना, वो अपनी असलियत नहीं बताएगा। उसने बस ये बताना है कि मैंने ये किया था और ये रिजल्ट आ गया। वो ये नहीं बताएगा उसके पीछे कितनी रातें उसने रोई, रात रात भर जाग के काम किया, सुबह जल्दी जल्दी उठा, सब कुछ किया, है ना, कितने सेक्रीफाइसेस दिए, कितने रिस्क लिए, है ना, कितने सारे दोस्त छूट गए, कितने यार छूट गए, फैमिली तक ने गालियां दी। सचिन तेंदुलकर को उनके पिताजी ने भी बल्ले से मारा होगा, इसलिए सचिन तेंदुलकर बने। और आप आराम से, क्योंकि खुजली आपको हुई है और उसका इलाज भी आपको ढूंढना है। सही बात, कुछ चमका? तो अब चलिए भ्रम पे बात करते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया भ्रम में जीती है। लिख सकते हो आप ये पॉइंट। सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि स्किल जो है ना, आदमी की एक लाइक क्षमता, कुछ करने की क्षमता, वही उसको आगे ले जा सकती है और कामयाब बना सकती है। क्या ऐसा है? हाँ तो वन लिखो, ना तो जीरो लिखो। सिर्फ स्किल उसको आगे ले जा सकती है। ओके, हाँ है तो वन लिखा है अंजलि कौर ने। सक्षम जी ने लिखा है जीरो। चलो, सिर्फ स्किल से काम नहीं चलता। अरे बाकी लोग टाइप करिए, ये इंटरैक्टिव सेशन है ना। वन जीरो जीरो जीरो। चलो, जितने लोग जीरो लिख रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपको पता है, आइडिया है कि खाली स्किल से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी संस्कृति को भी देखो, हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है भाई हमारे एजुकेशन में? क्या जरूरत है? हमको क्या मतलब अकबर कब आया था, बीरबल कौन, हमें क्या मतलब है इन सब चीजों से? क्यों पढ़ाया जाता है ना? महाराणा प्रताप कौन, शिवाजी कौन, क्या मतलब है? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ताकि अपने इतिहास से चीजों को सीखा जाए और उसको भविष्य में सुधार के और आगे बढ़ा जाए, इसलिए सिखाया जाता है ना। वहां से क्या सीखा? सिर्फ स्किल? मुगलों का बहुत तगड़ा शासन था, और अकबर के बाद जब लेटर मुगल चालू हुए, स्किल क्या, उनके मोनार्की भी थी ना, रजवाड़ा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन उस टाइम पे कोई खास स्किल नहीं, कम्युनिकेशन के दम पे, माइंडसेट के दम पे। सैयद ब्रदर्स याद है? राजा से बड़ा किंग मेकर होता है। रिस्क दोनों को होता है, रिस्क सबको होता है ना, रिस्क सभी लेते हैं। घर से बाहर निकलते हो रिस्क नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है दोस्त, बता के नहीं आएगा नॉक करके कि आज आप ठुकने वाले हो। ठुकोगे तो हो ही, लेकिन अगर इस डर से चलोगे तो घर से ही नहीं निकलोगे। राजा से बड़ा राजा को बनाने वाला होता है ना। क्योंकि राजा कितना भी कर ले, वो सेना भेजेगा, किसके पास भेजेगा? उसको पकड़ने के लिए। अब जिसने राजा बनवाया, क्या उसके पास बैकअप प्लान नहीं होगा? दूसरा राजा बिठा देगा, राजा गया जेल के अंदर। खतरा तो इसको भी है, खतरा उसको भी है, दोनों को जान का खतरा है। बट जिसने दिमाग चलाया, अपनी 20% स्किल लगा के भी वो किसी को भी हरा सकता है। राजा बन के क्या फायदा? राजा बन गए, अगर मैं यहां पूछ लूं किसी को पैसा दे दिया, अगर मैंने किसी को पैसे दे दिए, तो उस पैसे का करोगे क्या? जवाब ही नहीं होगा आपके पास। क्या करोगे? अगर मैं पूछूंगा, कोई कहेगा सेविंग में डाल दूं। अरे भैया, उस पर भी टैक्स दोगे, टाइम के साथ उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पॉपकॉर्न पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो अभी? उस समय तो पानी पे भी दोगे, आने वाले टाइम में मिलेगा वो, है ना। और किसी से बोलूंगा तो कहेंगे कि भैया स्टॉक्स में लगा दूंगा, ट्रेड में लगा दूंगा, यहां वहां लगा दूंगा, दुनिया भर में लगा दूंगा। अरे इतना ज्यादा क्रिटिकल मार्केट है, ऊपर नीचे हो रहा है। जब आपको जरूरत होगी उस टाइम अगर गिर गया तो
लॉस पे खत्म करोगे, लॉस पे खत्म करोगे। इसीलिए यहाँ फाइनेंशियल नॉलेज भी दी जाती है ना, इसीलिए दी जाती है। ठीक है, तो रियलिटी चेक यही है कि स्किल से क्या है, आप सक्सेस अकेले नहीं पा सकते, सिर्फ स्किल के दम पे भी नहीं पा सकते। जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, वो अमीर बन जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज है भाई, पता भी है कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने कॉलेज हैं? कोई आइडिया? क्योंकि ये फील्ड आपने चूज किया है। जो भी फील्ड आप हो, जिस फील्ड में, उसमें खुजली किसको हुई थी जाने की? आपको खुद। लेकिन आपको उस फील्ड के बारे में भी नहीं पता, और आपको सब पता है। क्योंकि गली क्रिकेट तो हम भी खेलना जानते हैं, लेकिन इंडियन टीम में नहीं खेल पाओगे, है ना। इंडियन टीम में खेलने के लिए हट के काम करना पड़ेगा। जो सब कर रहे हैं वही करोगे तो क्या होगा? गली क्रिकेटर रहोगे। खेलो गली में क्रिकेट, किसने मना किया है? पैसा आएगा। गली में क्रिकेट खेलने से पैसा आएगा? नहीं आएगा। और एक बार इंडियन टीम में खेल लिए तो क्या, सिर्फ 2-3 मैच खेल लो बस, सिर्फ 2-3 मैच खेल लो। अच्छे जी, अंकित कुमार जी, आपको कुछ बोलना है? 1 मिनट, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जो बोलना है तो बोलिए। एक ही मैच में आया ऐसा क्या हो जाएगा, एक मैच खेल लोगे तो? है। कुत्ते में आ जाएगा, इतना पैसे होता उसमें। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी आपका भ्रम तोड़ता हूँ, है ना। कि देखिए, क्या है ना, सब, काफी सारे लोग ना स्किल में भी लैग करते हैं और माइंडसेट में भी लैग करते हैं, दोनों चीजों में लैग करते हैं, है ना। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, जब क्रिकेट की बात चली गई है, धोनी की बात करता हूँ। धोनी की स्टोरी तो सबको पता होगी। हाँ, बताओ क्या है धोनी की स्टोरी। धोनी एक क्रिकेटर था, वो उसका छोटे ड्रीम था, पहले वो बनना चाहता था एक फुटबॉलर था शायद, बनना चाहता था, पर उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। फैमिली बोल रही थी कि पढ़ाई में ध्यान दो, इंजीनियर बनना है। तो उनके पिता ने मतलब बहुत ज्यादा बोला कि ना करो ये, फिर वो एक शायद रेलवे स्टेशन में कुछ बन गए थे, टीटी बन गए थे शायद, अरे सरकारी नौकरी थी ऐसे कुछ। भाई, हाँ, सरकारी सरकारी नौकरी नौकरी थी। बन गई। कितनों को मिल रही है यहाँ पे? किसी को नहीं। सरकारी नौकरी थी, समझ रहे हो। हाँ। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत कुछ कवर भी करना है। अब धोनी की स्टोरी उठाते हैं रियल लाइफ, क्योंकि भ्रम से बात कर रहे हैं। अब भ्रम में जो लोग जी रहे हैं, क्या होता है देखो। ये दोस्त, ये तो तय है कि अगर आपको नौकरी मिली तो महीने का खर्चा तो आपका निकलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से महीने का खर्चा निकल रहा है, वो खर्चा आपका बढ़ता भी जाएगा, उससे दुगनी तेजी से, और आपका इंक्रीमेंट होगा उससे कम। ये सबको पता है। धोनी के पास थी सरकारी नौकरी, बट उसका पैशन था स्पोर्ट्स पर्सन बनने का शुरू से। वो अगर नहीं झगड़ता खुद से, किसी और से नहीं, खुद से, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, तो वो टीटी की नौकरी कभी छोड़ने का भी नहीं सोचता। टीटी बना हुआ था तब भी क्रिकेट पे ध्यान देता था। उसको हेल्प करने वाले भी 50 लोग थे। और यहाँ ईगो होता है पहले, किसी से मदद क्यों मांगू, किसी से मदद क्यों मांगू भाई, मैं अपने आप में ही बॉन्ड हूं। कोई भी हो, चाहे टाटा, रतन टाटा हो, चाहे बिरला जी हो, चाहे कोई भी हो, अकेले बन जाते। ओके, अकेले कोई नहीं बन सकता है ना। ये चीज याद रखिएगा। तो धोनी के पीछे भी कई सारे लोग थे, उसके दोस्त थे, उसके कोच थे। इसी वजह से उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और वो किस जमाने में आए थे, जब युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ उनके साथ के ऑलरेडी टीम में जा चुके थे, और वो टीटी बन गए। उनके बगल से कुछ हुआ था, आपको भी पता होगा लव स्टोरी। कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो टीम में नहीं आ पाए, फोकस नहीं कर पाए, और बापू के प्रेशर में चले गए कहाँ? सरकारी नौकरी। करेक्ट। उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, रिस्क लिया, सरकारी नौकरी छोड़ी, फिर बापू की गाली खाई, बहन का थोड़ा सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट मिला, टीम में आए। टीम में आने के बाद पहली 3 इनिंग
कितना बनाया था धोनी ने? जिसको अनम्यूट करके बोलना है बोल सकता है। पहली 3 इनिंग कितना था? सर 0 पे आउट हुए थे। भाई महेंद्र सिंह धोनी थे, कोई आम आदमी नहीं है। खुला भी तो 0 पे। अब क्या करना चाहिए? उसके बापू ने क्या कहा होगा, पहली 3 इनिंग तो 0 पे आउट हो गया, किसी काम का नहीं है, नकारा है, निकल जाए यहां से। उसके बाद क्या हुआ? किसने तारीफ करी थी धोनी के जुल्फों की पाकिस्तान में? अनम्यूट करिए, बताइए। परवेज मुशर्रफ याद है? धोनी के जुल्फों की तारीफ करी थी उसी सीरीज में। उसके बाद ये जो फेज उसकी लाइफ में गया, जब उसने इतना सब रोया गाया था, स्ट्रगल किया था, तड़प रहा था, दो दो चीज एक साथ कर रहा था, उसने क्या किया? इसके अंदर पेशेंस लाया, इसीलिए कैप्टन कूल बोला जाता है। कैप्टन बनने के बाद आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो? सौरव गांगुली दादा, पूरा बंगाल मिल के मारेगा आपको। टीम से बाहर। वीरेंद्र सहवाग टीम से बाहर। राहुल द्रविड़ टीम से बाहर। द वॉल, इंडियन टीम का द वॉल, टीम से बाहर। ले सकते हो इतना बड़ा डिसीजन? नहीं ले पाते। बदले में क्या हुआ? 2 वर्ल्ड कप। ये है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, डार्कनेस। ये कोई नहीं बताएगा आपको, आपको ऊपर ऊपर की चमक दिखती है बस। ये है डार्कनेस। उसके बाद साउथ इंडियन पीपल भी यहाँ पे, अब पता है कि हम सारे भारतीय हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया चलता ही रहता है। लैंग्वेज के नाम पे, हर चीज के नाम पे चलता रहता है। साउथ इंडिया वाला कोई जल्दी नॉर्थ इंडिया की सुनता नहीं है। नॉर्थ इंडिया वाला जल्दी साउथ इंडिया को समझ नहीं पाएगा। बट साउथ इंडिया में भी धोनी क्या है? ओके दीपक जी, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। है ना, आपके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत लाइक मैं कहूंगा कि आप अच्छे से एग्जाम दो। आप मेरा सेशन देख रहे हो, हाथ जोड़ के धन्यवाद। है ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अच्छी चीज ही बताऊंगा। ठीक है दीपक जी, तो अगर देख सकते हो तो देख लेना, बाकी रिकॉर्डिंग है मुझसे ले लेना पर्सनली, मैं दे दूंगा, मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे सेशन अच्छे होते हैं इसलिए दे दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जा सकते हो, राइट? है ना, इतना मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जब फ्री होंगे तब देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? धोनी ने इतना सब कुछ कर लिया, और आज थलाइवा भी बोले जाते हैं साउथ इंडिया में। कभी सोचा है धोनी 42 साल 45 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाएंगे? सोचा है कभी? 42 45 की उम्र में वो रिटायर भी हो जाएंगे, उनके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है? कब तक ऐड आएगा धोनी का? अब नए नए क्रिकेटर्स हैं भाई, कोहली नहीं आएंगे, है ना, रोहित शर्मा नहीं आएंगे, उन लोग के ऐड आएंगे ना, धोनी का तो ऐड भी नहीं आएगा अब, जब रिटायर हो जाएंगे। कभी सोचा उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये याद रखना, वो एक टीटी था। आज उनके घर में कितनी बाइक्स हैं, कोई बताएगा गूगल करके? जी जी तरन जी, बिल्कुल बिल्कुल सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। कितनी बाइक्स हैं धोनी के यहाँ? धोनी को क्रेज है बाइक का। कितने बाइक है, कोई गूगल करके बताओ कितने बाइक हैं धोनी के घर में? एक हमर भी खड़ी है। अगर वो टीटी होता तो हमर कहाँ होती? ख्यालों में। हमर होती ख्यालों में। और जितनी बाइक्स है ना, उतना उतना वो उधारी लेके ना एक छोटी सी सेकेंड हैंड बाइक खरीद के चला रहा होता, क्योंकि वो टीटी होता है ना, सरकारी नौकरी। देखो, जहां रिस्क होता है वहां रिवॉर्ड होता है, लेकिन रिस्क भी उस दम पे लेना चाहिए जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। नौकर बनना बहुत आसान होता है, मालिक बनने के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, खुद का सर फोड़ना पड़ता है, दोस्तों यारों सबसे दूर होना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, बिलबिलाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई, है ना। पहले चैलेंजेस सबको आते हैं, सब जीरो से शुरू करते हैं, सब, सब के सब जितने कामयाब हुए, और जिन्होंने अच्छी खासी इनकम से चाहे 10,000 से ही शुरू किया हो, वो कहाँ जाके फुस, महीने के 2 लाख रुपए अगर मान लो आ भी गए उनके, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। धोनी की तरफ 42 45 में नहीं रिटायर हो पाएंगे। मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम खोल रखे हैं धोनी ने, चाहे किसी भी कामयाब आदमी को देख लो, वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कूद रहा है।
2 लाख रुपए इनकम लेके महीने का भी, जब 60 साल के बाद वही कंपनी उसको बोलेगी, भाई साहब आप तो हमारे यहाँ नौकर थे, रिटायर हो गए, पेंशन स्कीम तो खत्म, महीने का आएगा नहीं क्योंकि खर्चा आपका उस तरह से सेट हो गया है, तो क्या 2 साल और काम करोगे वो भी आधी तनख्वाह पे? क्या बोलेगा? अनम्यूट करिए, बोलिए क्या बोलेगा। अनम्यूट करके बोलिए। अगर आपको ऑप्शन मिले 60 साल के बाद, 2 लाख रुपए महीने आ रही थी सरकार, अब 2 साल और काम कर लो मेरे यहाँ आधी तनख्वाह पे, क्या कहोगे? सर 60 इयर्स की एज पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर ही आपके काम नहीं नेक्स्ट मंथ करेगा। तनख्वाह नहीं आएगी सक्षम जी, ये मत भूलिएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सेविंग्स वगैरह की बात कर रहे हो ना आप, उस पर भी टैक्स दोगे, पैसा फुस हो हम्म। जाता है। ऐसे दबाओगे ना जितना, उतना तेज रेत की तरह निकलेगा। समय का यूज नहीं किया ना, तो पैसा पैसा करते रह जाओगे, और जिंदगी के अंत तक भी पैसा करोगे, ना ले जा पाओगे ना यूज कर पाओगे, वो धरा का धरा रहेगा। समझे? तो वो 60 साल के बाद भी आप कहोगे ठीक है यार, आधी तनख्वाह तो आ रही है, 2 साल का और टाइम दे देते हैं। है ना? ये ऐसा नहीं कि मैं नौकरी के अगेंस्ट हूं, नौकरी करने वाले भी जो कामयाब लोग हैं, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये याद रखना। और लोग क्या करते हैं, एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे अटके रह जाते हैं, मेहनत ही नहीं करते। कोई भी चीज एक बार में सीख लोगे क्या? 17 साल पढ़ाई करते हैं लोग, 14 से 17 साल, फिर जाके कहीं एक नौकरी मिलती है। और कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, उसको 1 2 3 साल का भी टाइम नहीं देते, एक महीने में जज कर लेते हैं। क्या होगा? कहीं भी बढ़ोगे? जीरो से शुरू करके जीरो पे खत्म हो जाओगे। है ना? ये अंतर होता है, ये रियलिटी चेक है ना? तो लैक ऑफ स्किल एंड लैक ऑफ माइंडसेट जिसके पास होता है, वो यही करता है। और दुनिया में 95% लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर ली भैया, बापू ने अच्छा पैसा खर्च किया था, डिग्री आ गई हाथ में, अब जो होगा सो होगा। ऐसा सोचोगे तो जो होगा सो होगा, वो खुजली आपको ही है, खुद ही दूर करो, फिर रोना नहीं, फिर नहीं रोना। ठीक है? पहला तो हो गया ये धोनी का एग्जाम्पल। अब दूसरा लेते हैं, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय का। इस समय का टॉप का एंटरप्रेन्योर कौन है आपकी नजर में? इस समय सबसे टॉप का एंटरप्रेन्योर जो राइजिंग बिजनेसमैन है, कोई भी दुनिया का, आप नाम लिखो या अनम्यूट करके बताओ, कौन है? सबसे तेज ग्रो करने वाला बिजनेसमैन कौन है? अरे आप लोग खुद यूज कर रहे हो, मोबाइल पे बैठे हुए हो, वो भी तो एक बिजनेसमैन ही है, जिसको दबाते रहते हो दिन भर रात भर। कौन है इस समय? बताइए। अरे बोलिए भाई। इलॉन मस्क आया एक नाम पंकज कुमार जी से, जरा खुद गूगल करके देखिएगा, उनके टॉप स्किल्स में कौन सी सबसे तगड़ी स्किल आती है सबसे पहले? कम्युनिकेशन स्किल। क्यों? इसको इन्वेस्टर की जरूरत नहीं होगी, इलॉन मस्क अमीर पैदा हुए थे। और ऐसे घटिया आइडियाज जो किसी को बता दो तो लोग दुनिया पागल बोले। बिना ड्राइवर की कार, अब बताओ इन्वेस्टर लेने जाओगे, कितने लोगों में दम है लेके आ जाओगे? बिना ड्राइवर की कार, जूता मारेंगे लोग निकाल के, पागल है भाग जाए यहां से। आई, पेपैल से शुरू किया था, पेपैल को बेचा, फिर टेस्ला खोली, टेस्ला के बाद और पागल हो गया कि भाई अब तो हम रॉकेट साइंस जानते भी नहीं है, लेकिन रॉकेट बनाएंगे, दिवाली वाले नहीं, स्पेस रॉकेट फोड़ेंगे। स्पेस एक्स, यस सक्षम जी, स्पेस एक्स। दिवाली वाले नहीं फोड़ रहे थे जिसपे कटरीना कैफ और ये लोग बनी रहती है ना हमारे यहाँ दिवाली वाले, वो वाले रॉकेट नहीं थे। अगर बर्बाद हो जाता, टेस्ला भी जाती और साथ पुश्ते कर्जे में। लेकिन वो आम आदमी की तरह नहीं सोचता है,
आम आदमी क्या सोचता है? अरे कैसे होगा भाई, कैसे होगा, बहुत पैसा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो पहले इस सब चीजों में फंसा रहता है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? ऑब्स्टेकल पे, चुनौतियों पे आपका ध्यान है। आपका ध्यान नहीं है कि आप जीतोगे। अगर कोई आदमी अपने आप को ऐसा बना दे, मेरे पास हारने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, उसको कोई हरा पाएगा? उसको सिर्फ जीत नजर आती है। 7 पुश्तों को कंगाली में डाल के रिस्क लिया, तब जाके। Excuse me, sir. जी जी आशिका जी। Sir, sorry for the interruption. हम्म। Sir, I had some urgent work. Could you please provide me with this recorded video on my WhatsApp? श्योर मैम, आप Okay, अपने अपलाइन से ले लीजिएगा, है ना? okay, sir. Thank you. Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो उस तरह से ही इलॉन मस्क भी बने हैं, करेक्ट। और अगर उनके पास पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते, लोगों को वो प्रेजेंट नहीं कर पाते सिंपल और अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर वो कॉम्प्लिकेटेड चीज बोलेंगे कि हाँ मेरी गाड़ी ऐसी बनेगी जिसमें आदमी नहीं होगा, ये एआई टेक्नोलॉजी होगी, 15 तरह के कैमरे होंगे, उसके तो ऊपर से जाएगा इन्वेस्टर के, क्योंकि इन्वेस्टर ने भी तो पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, उसके पास सिर्फ पैसा है, वो पैसा लगाएगा। आपकी कम्युनिकेशन में कितना पावर है वो दिखाओ, उसके लिए बुद्धि चलाओ। सिर्फ 20% स्किल और 80% माइंडसेट लगता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, है ना? माइंडसेट ही नहीं है तो कितना भी स्किल ले लो, क्या करोगे? गली में क्रिकेट खेलो फिर। चमका? ऐसे करो, चमका। चमका कि नहीं चमका? चमका ना? चलो, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। पहला प्रॉब्लम क्या है लोगों का? डर। सबसे पहला प्रॉब्लम डर है। और डर के लिए क्या करते हैं? जो एक्टर्स लोगों ने हमारे लाइक केमिकल वाले बेवरेजेस का ऐड किया है, डर के आगे जीत है, वही जाके पी लेते हैं, सोचते हैं डर निकल गया, है ना? जब ये मोबाइल फोन आया था, तब लोग क्या बोलते थे? अगर इसको दिल के पास रखोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर पकड़ लोगे तो कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज लुंगी में दबा के सोते हैं रात में। अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं हो रहा। तब डर इसलिए था क्योंकि नया था, महंगा लगता था, है ना? जरूरत नहीं फील होती थी। और आज सो भी नहीं पाते, इवन वॉशरूम में लेके जाते हैं, पॉट सीट पे बैठ के वीडियो देखते हैं। गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा, है ना? पहली चीज डर होती है। सबसे पहला डर कि अगर मान लो वो फोन खरीदा और मेरा नुकसान हो गया तो। जब नुकसान का सोच के चलोगे तो कभी मुनाफे में जाओगे? पहले ही सोच रखा है नुकसान होगा। ये जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तब अगर आपने पहले ही सोच लिया मेरी नौकरी लगेगी ही नहीं, तो क्या एडमिशन लोगे? पता तो है कि लगनी बहुत मुश्किल है, 1% चांस है बस। जिस दिन एडमिशन लेते हो, 1 ही % चांस है। अब उस 1% चांस को बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। जब तक डिग्री आएगी हाथ में, तब भी लेते हो रिस्क, वो भी रिस्क से कम नहीं है। क्योंकि फ्री में नहीं आता, पापा का अच्छा खासा पैसा लगा है, कई लोगों की तो जमीनें ही गिरवी हैं, तब जाके डिग्री आती है। और डिग्री आने के बाद किस पे प्रेशर होता है? बच्चे पे, जिसने डिग्री ले ली है। अब उसके ऊपर समाज का भी दबाव, घर का भी दबाव, हर जगह का दबाव। उसके अंदर और कोई भी कला होगी उसका गला घोट देगा वो, क्योंकि करना वही है जो समाज ने उसके ऊपर थोपा। क्या पता वो दूसरी चीज कर लेता तो उससे कहीं ज्यादा कामयाब हो जाता, जितने उसने टाइम वेस्ट कर दिया बस इसी चीज के पीछे भागते हुए कि हाँ नहीं नहीं मैंने डिग्री की है, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ले लो, क्योंकि आपने डिग्री की, उसके बाद पीछे से कितने और आ रहे हैं वो आप नहीं देखोगे। और जो कंपनी खोल के बैठे हैं वो भी कोई बेवकूफ नहीं है। आपको कभी ये सोचा आपने कि ये जो फॉरेन कंपनी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया में आती हैं, या इंडिया में लोगों को क्यों रिक्रूट कर लेती हैं? चलाइए दिमाग और बताइए। इंडिया में सस्ती लेबर है, आपको जितना बोलेंगे आप लब से कैच कर लोगे, मिल गया, और फिर फंसो।
उसके बाद ग्रो ही ना करो, है ना। दुनिया भर की पॉलिसी हमें गिनाई जाती है, हर चीज हमें गिनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर लॉ किसी ने सुना भी है हमारे यहाँ, या क्या इसको फॉलो किया जाता है? चार आदमी थूक के निकल जाए, चार आदमी कुछ बोल के निकल जाए, चार आदमी मिलके एक मर्डर कर दें, कुछ नहीं होगा हमारे देश में। ये है लॉ। क्योंकि मॉब अटैक था, मॉब पे कोई एक्शन नहीं होता। ये है लॉ, है ना। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ने लिखने का उद्देश्य ये होता है भाई, समझदारी आना, नॉलेज को फिल्टर करके रहना और फिल्टर करके समझना। कोई भी कुछ भी बक सकता है, अपने देश में कोई भी कुछ भी बक सकता है, लेकिन इंटरनेशनली जाके वही बक बक के दिखाओ, बचेगा? उड़ा दिया जाएगा, है ना। तो वो चीज आपको फिल्टर करके सोचना होता है ना। अगर आपको फेल भी होना है ना, देखिए, पहला तो होता है फियर, क्योंकि आपको पता है रिस्क तो है, फेल हो सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? जल्दी फेल हो जाओ, ताकि जल्दी सीख जाओ और जल्दी आगे बढ़ जाओ। फेल भी अगर होना है तो जल्दी जल्दी फेल हो जाओ, टाइम मत गवाओ। अगर उसको खींचोगे, परफेक्ट बनने के चक्कर में भागोगे, तो दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, उठा के देख लेना अपने रिलीजियस टेक्स्ट भी। मैं रिलीजन पे नहीं जा रहा, लेकिन आप खुद उठा के देख लीजिएगा, वहां पे भी इम्परफेक्शन इसीलिए है ताकि आपको नॉलेज मिले, आप उससे सीखो और अपनी लाइफ को इंप्रूव करके एक अच्छी जिंदगी बिताओ। ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखा है, वो हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते? होप और फेथ होता है कि नहीं हमारा? तो परफेक्शन के पीछे जो भागता है ना, आइंस्टाइन है। मूर्ख नहीं बोलूंगा, आइंस्टाइन है ना। आइंस्टाइन है भाई, कुछ भी कर सकता है, वो टाइम मशीन बनाएगा, है ना। दूसरी चीज क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? लोग परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते हैं, है ना। जैसे अभी बज रहा है 11:54, तो जब तक 12 नहीं बज जाएगा मैं किताब नहीं खोलूंगा। कितने लोगों को ऐसा फील होता है? राउंड द क्लॉक काम करूंगा, और उस राउंड द क्लॉक में 12 के 12:15, 12:15 के 12:30, 12:30 का एक, और क्या पता हो ही ना। राई का पहाड़, खुजली किसको हुई थी, इलाज कौन ढूंढेगा? समझ आ रहा है? माइंडसेट की वजह से ही लोग खत्म हो जाते हैं भाई। जो सही समय है वो अभी है, अभी कर लोगे तो आगे शायद आराम मिल जाए, लेकिन अगर टालोगे तो वही खिच 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 टेंशन बना रहेगा, चिड़चिड़ करते रहोगे और करते रहो। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ डाउट और नेगेटिव टॉक। तीसरी प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट और नेगेटिव टॉक। अरे भाई, दो हाथ, दो कान, दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दिमाग, ये सब आपके पास भी तो है। दो पैर, कोई अलग पैदा हुए थे क्या? इलॉन मस्क कोई देवता योनि से पैदा हुए थे? हैं? अलग से? या मार्क जकरबर्ग अलग से पैदा हुए थे, कॉलेज ड्रॉप आउट है? विराट कोहली 10th फेल, अलग से पैदा हुए थे? उन्होंने भी सीखा, उन्होंने वो सब किया जो करना चाहिए था। हम करते नहीं है और एक्सक्यूज मारते हैं, निगेटिव टॉक करते हैं। भाई मेरे दोस्त के भाई ने ऐसा किया था, इस वजह से मुझे नहीं करना चाहिए। अरे 10th में भी तो कोई फेल हुआ होगा आपके खानदान में, आप क्यों कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, निगेटिव सोच है ना। क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है ना। सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास है। वही कहा ना, एक आदमी जिसको किसी चीज का हारने का डर ही नहीं है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। वो खुद हराएगा खुद को। अगर आपने खुद को हरा दिया, तो कोई भी दुनिया का कोई भी माई का लाल आ जाए, ऊपर से भगवान भी उतर के आ जाए, आपको जिता नहीं सकते। अगर आपने खुद हार मान ली, तो ऊपर से कोई भी आ जाए ना, वो भी आपको नहीं जिता पाएगा। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, और परिस्थितियां आपको मजबूत करती हैं। धोनी के एग्जाम्पल से आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो, है ना। नहीं तो पूरा बंगाल मारेगा, सौरव गांगुली को बाहर निकालोगे तो लोगे इतना बड़ा रिस्क? जाके देख लेना, अगर धोनी ने निकाल दिया होता सौरव गांगुली को और बंगाल पहुंच गए होते बगैर वर्ल्ड कप जीते, क्या होता? घेर के मारते सब।
घेर के मारते हैं, है ना, क्योंकि हमारे देश में यही होता है, खुद कुछ ना किया हो लेकिन जजमेंट पास कर देते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई भी रेडी पैदा नहीं होता, है ना, कोई किसी भी चीज को करने के लिए रेडी पैदा नहीं होता। उसको धीरे धीरे चीजें पता लगती हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को सुधारता है ना, अपने एनवायरनमेंट को सुधारता है और अपनी सोच को वैसे ले जाता है। भले अकेले अकेला भी चलना पड़े तो अपने दिमाग को तैयार करता है और अपनी स्किल्स को निखारता है। सिर्फ 20% स्किल से ही आप अपने 80% माइंडसेट के दम पे किसी को भी हरा सकते हो, है ना। ये इतना बड़ा टॉपिक है जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन इतनी सी बात, अगर मैं बात करूं, तो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैठे हुए मैनेजमेंट वाले लोग भी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो रात में पढ़ा हुआ ज्ञान सुबह एग्जाम में निकल जाता है ना। और वो इसीलिए आगे कामयाब भी नहीं हो पाते। है तो सरकारी नौकरी उनकी भी। अगर कामयाब होंगे तो आप खुद जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा, कहां से कामयाब होंगे? ओवर द टेबल या अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो, कहां से कामयाब होंगे? मैं नहीं बोल रहा, ये देश की जनता बोलेगी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक जी, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा यहाँ से, है ना, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? आपको खुद अपना बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई आपके लिए आके बना नहीं सकता, कोई आके आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बना सकता। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वो खुद आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, कोई आपको पिला नहीं सकता। वो आप एंटरटेनमेंट के लिए भले देख लो, वो कितने टाइम का रहेगा? आधे घंटे की चीज तो याद रहती नहीं है, वो कितना याद रहेगा? जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, आप अपना सर तोड़ोगे नहीं। क्योंकि देखो, मिट्टी भी सोना होती है, और सोना जो वैल्यू वाला होता है ना, वो तब के ढल के बनता है, और वैल्यू उसकी होती है जो तब के ढल के बनता है, ना कि मिट्टी वाले सोने की। मिट्टी वाला सोना मिट्टी ही होता है, और मिट्टी की कोई खास वैल्यू नहीं होती। तो सभी सोना होते हैं, बट जो तप के ढल जाता है वो असली में चमक जाता है, जो नहीं तपता है, नहीं ढलता है, वो मिट्टी ही रह जाता है। ऐसे पकड़ो और फेंक दो, वही चीज है। ठीक है, तो ये चीज है। मैं आपको एक क्विक एक्सरसाइज भी देना चाहता हूं कि ठीक है, चलिए, अपने एवरेज थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा और ग्रोथ करना पड़ेगा, खुद की सोच को बदलना है और दिमाग को तेज करना है ना। आप लोगों ने क्या लिखना है आज? पहला चीज, चैलेंज कौन से हैं जो आपको लिमिट करते हैं, आपकी बिलीव्स को लिमिट करते हैं? कौन कौन से चैलेंजेस हैं? जैसा पहला, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। पैसा कमाना मुश्किल है, कई लोग ये सोचते हैं ना, ये लिमिट करता है ना उनको। पैसा कमाना मुश्किल है, ठीक है। दूसरा है, बड़ी सफलता किस्मत वालों को मिलती है ना, ये आपको लिमिट करते हैं ये सारी चीजें। मेरा बैकग्राउंड मेरे सपनों को पूरा करने ही नहीं देगा, मेरा बैकग्राउंड मेरे सपनों को पूरा करने ही नहीं देगा। कई लोग वो गरीबी का झोला आगे टांगते हैं ना, ये चीज है। अब इसको आपको रिप्लेस करना है, निगेटिव सेल्फ टॉक को एम्पावरिंग अफर्मेशंस के साथ। कैसे करोगे? पैसा कमाना आसान है, लिखो नहीं, विश्वास करो और उसके लिए काम करो, तब पैसा कमाना आसान भी हो जाएगा। बड़ी सफलता मेहनत और सही माइंडसेट से मिलती है, मानोगे? मेहनत और सही माइंडसेट से मिलती है। मेरा बैकग्राउंड मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर ये लिख दिया ना, मेरा बैकग्राउंड मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। याद कर लेना धोनी का स्टोरी, उसका बैकग्राउंड उसकी ताकत था, इसीलिए इतने बड़े डिसीजन ले पाया। क्योंकि कोई अगर, लाइक, अमीर बच्चा होता जिसको कैप्टन बनाया होता, है ना, उसको सहूलियत की आदत है, जिसको सहूलियत की आदत है, वो परेशानी और जूझने से पीछे ही भागेगा। नहीं लोगे, नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम खुद का बनाना है, और
देखिए, अगर आप सफलता की ओर जा रहे हो, अगर आपके माइंड में है कि आपको एक दिन किसी दिन कामयाब होना है, तो सफल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि कॉमन आदमी को। क्योंकि कॉमन को करोगे कॉमन बनोगे। जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। करेक्ट। तो उनको फॉलो करो जो कुछ वाकई में बने हैं, ना कि उनको जो बस काम चला रहे हैं। है ना। एम्ब्रेस करिए मिलेनियर माइंडसेट। मिलेनियर माइंडसेट का मतलब मेरा पैसे से ही नहीं है, सिर्फ पैसे से नहीं। इलॉन मस्क ने सोचा था क्या कि स्पेसएक्स बनेगी तो इतना पैसा आएगा? उसने क्या सोचा था? बड़ा सोचा था, डिफरेंट सोचा था। अपने आप को लिमिट नहीं किया था कि अगर मैंने ये कर लिया, बिना ड्राइवर की गाड़ी बना ली, तो अब मैं रॉकेट भी बना लूंगा, और बना दिया। अगर आप लिमिट करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। है ना। अब मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देता हूं। सॉल्यूशंस में 3-4 पॉइंट लिख लीजिए। पहला है, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। कि कोई भी दुनिया का आदमी आपको कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, कितना भी उल्टा सीधा बोल ले, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा। ये आप लोगों ने फील भी किया होगा, स्कूल में, कॉलेज में, घर में। है ना। कोई रिश्तेदार आए, आपके कजन आए, तो आपको कंपेयर कर दिया जाता है, देखो इसके तो इतने नंबर आते हैं। और आपको क्या किया जाता है? प्रेशर में डाला जाता है और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है। ये अननोइंगली आपके खुद के पेरेंट्स करते हैं। अगर आप ऐसे वाले आदमी हो जिसका कॉन्फिडेंस कोई भी तोड़ सकता है, तो कोई भी आपको तोड़ के निकल जाएगा। कोई भी आपको तोड़ के निकल जाएगा। फिर या तो आप अच्छा करने की कोशिश में और सरदर्दी पालोगे, या तो उसकी बात से इफेक्ट होके पीछे हट जाओगे। आपको बस इतना सोचना है, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और मेरी तरह से मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा। क्योंकि डिग्री एक टाइम की होती है, जिंदगी की नहीं। ये याद रखिएगा। एक बार जो लिख लिया वो नंबर आ गया, क्या नंबर आपको जिंदगी भर डिफाइन करेगा? नहीं। आपकी लर्निंग पावर, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, ये आप जानते हो। विथ टाइम कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों को कम। लेकिन जो कंसिस्टेंट होता है ना, बहती हुई नदी की तरह, वही चीर के आगे निकलता है, बड़ी सी बड़ी धरा को भी। और जो छोटी सी एक तालाब की तरह होता है ना, वो वहीं रह जाएगा, और उसमें कुएं के मेंढक ही रहेंगे। ठीक है। तो पहला, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बनाइए। दूसरा, कंसिस्टेंसी और रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब, एग्जाम्पल देता हूं, सुना होगा ना, हाथी चल रहा है कुत्ते भौंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुद को हाथी और दूसरों को कुत्ता सोचिए। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हो, तो कोई कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। है ना। उसमें से भी क्या पता 1% सच्चाई हो, उसको अपनाओ और उस पर काम करो, उसको ठीक करो, ताकि वो भी ना आए। जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे रतन टाटा सर ने फोर्ड को जवाब नहीं दिया था जब दरवाजा दिखा दिया था। क्या हुआ? फोर्ड एंडेवर मेड इन इंडिया। एग्जाम्पल है आपके पास, हमारे देश से ही है। ठीक है, कहीं और से नहीं है। है ना। और तीसरी चीज है, अपने आप को सही लोगों से घेर लीजिए। लाइव मिलते हैं तो लाइव, वर्चुअल मिलते हैं तो वर्चुअल, नहीं तो एग्जाम्पल्स हैं। कहते हैं ना, आदमी का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? किताबें। कहा जाता है ना, किताबें आदमी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। इसका ये मतलब नहीं कि किताब खरीद के पढ़ो, आजकल गूगल तो है ना। गूगल पे भी फिल्टर करके वही नॉलेज लीजिए जो सही है, वेरीफाइड है ना। ये तो इतना तो पढ़ लिख के समझ ही गए होगे कौन सी वेरीफाइड चीज होती है, कौन सी अनवेरीफाइड होती है। वो चीज समझने की जिम्मेदारी आपकी है। वहां से अपने आप को सही लोगों से घेरिए। क्योंकि जब सही लोग आपके आसपास होंगे, आप उन्हीं को देख रहे हो, उन्हीं को मॉडल कर रहे हो, क्या होता है? जब फोटो खींचते हो, सेल्फी लेते हो, दोस्तों के साथ टूर पे जाते हो, अपने आप ये निकलता है। क्या कर रहे हो? शाहरुख खान को कॉपी कर रहे हो? बनना चाहते हो कि नहीं? और ये बता दूं, शाहरुख खान का सिर्फ 10 से 20% पैसा बॉलीवुड से आता है। वो बिजनेसमैन है। 80 से 90% पैसा उनका बिजनेस से आता है। वो बनाए मूवी, चाहे बनाए ऐड, ना बनाए, कोई मतलब ही नहीं। जब उनको करना था उन्होंने कर लिया।
जब उनको बनाना था उन्होंने बना लिया। अब वो कुछ करे ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 60 साल के बाद उनको कोई बोलेगा आधी तनख्वाह पे काम करोगे, वो 10 को रख लेंगे, आओ बेटा मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं। उतनी अपनी बना रखी है, तो उतना बनाओ तब बात करो। नहीं तो यहां क्या होता है, अहम वहम और डर सबके अंदर है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मुझे सब पता है। अहम वहम कि भाई मैं तो कर ले जाऊंगा, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे सब आता है। डर, ये तो नई चीज है, इन्होंने किया था ये फेल हो गए, मैं करूंगा तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। जब तक किया ही नहीं तब तक कैसे जज कर लिए, खुद को ही जज कर लिए, किसी और को नहीं। जजमेंट भी दिया तो खुद को ही दिया, किसी और को जज नहीं कर रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो। क्या आप इतने गए गुजरे हो? अगर हो, मान लिया है, तो मैं भी हाथ जोड़ता हूं भाई, कोई मदद नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लिया है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तीसरी चौथी चीज मैं बताने वाला हूं, अपने आप को लाइक सॉल्यूशंस की ओर ढकेलिए, ना कि प्रॉब्लम। जैसे एक एग्जांपल देके कनेक्ट करता हूं, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना होता है, ना कि प्रॉब्लम। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, माउंटेन पे स्की करते हैं, स्की करते हुए देखा है ना लोगों को। अब जब वो स्की करते हैं तो बीच में पेड़ भी होते हैं। अब वो रास्ते में अगर वो पेड़ पे ही ध्यान रखने लग गए तो उनको क्या दिखेगा? म्यूट करके अनम्यूट करके बताइए, क्या दिखेगा? रास्ता दिखेगा या पेड़? सर पेड़ ही दिखेगा, क्योंकि अगर पेड़ पे नोटिस करेंगे तो पेड़ को नोटिस करेंगे वो तो। पेड़ ही दिखेगा, है ना। वो खाली फोकस ऑन द ट्री, फोकस ऑन द ट्री, फोकस ऑन द ट्री करेंगे, ये नहीं करेंगे फोकस ऑन द स्नो। फोकस ऑन द स्नो नहीं करेंगे क्योंकि रास्ता स्नो में है, ट्री में नहीं। अगर आप रास्ते पे फोकस करोगे तो अपने आप आपको ट्री भी दिखेगा। लेकिन क्या है, आप खाली ट्री पे फोकस कर रहे हो, रास्ते पे कर ही नहीं रहे हो। रास्ते पे चलोगे तो ट्री तो आएगा ही, ट्री हट जाएगा क्या अपने आप? लेकिन अगर आप ट्री को ही देखोगे तो रास्ता नहीं देख पाओगे। और स्नो सीधी नहीं होती, गड्ढे भी होंगे, है ना। ट्री को बचा लोगे लेकिन खुद गड्ढे में चले जाओगे। समझ गए? तो सॉल्यूशन पे फोकस करिए, ना कि प्रॉब्लम्स पे। फोकस ऑन द पाथ, फोकस ऑन द पाथ, फोकस ऑन द पाथ, नॉट ऑन द ट्री। ठीक है। एंड लर्न टू टेक रिस्क। अब लर्न टू टेक द रिस्क के आगे मैं क्या बोलूं? स्वामी विवेकानंद जी के देश में हम लोग रहते हैं, इतनी बात सुनी होगी। कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स उनको अपने पोस्टर पे लगाते होंगे, यूपीएससी वाले लगाते होंगे पोस्टर पे, है ना। बड़े बुजुर्ग भी मानते हैं स्वामी विवेकानंद। क्या बोला था स्वामी विवेकानंद ने आम जनता को? रिस्क लो, लोगे तो क्या होगा, जीत जाओगे, नहीं तो कुछ सीख जाओगे, सिखा सकते हो। तो ना रिस्क लिया, ना कभी जीते, और ना कभी कुछ सीखा है कि किसी को सिखा सकते हो। आपके पास 10 आदमी पूछने भी नहीं आएंगे। तो नुकसान है या फायदा है रिस्क लेने का? खुद बताओ। जीत गए, बल्ले बल्ले, फिर तो क्या ही बात है। और अगर नहीं भी जीते तो जो सीखोगे वो सिखा सकते हो। सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम बताओ, करो गूगल। सचिन तो भगवान है क्रिकेट के भाई, उनका कोच तो और बड़ा होना चाहिए ना। उसका नाम तक आपको नहीं पता। तो एक किसी को बनाने वाला कोई गुमनाम आदमी भी हो सकता है, वो क्या पता आप। आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, कामयाबी। खुद नहीं मिली तो दूसरों को दिलवा दो, और दूसरों को भी दिलवा पाओगे तो तभी दिलवा पाओगे जब उस राह पे चले होगे, है ना। और उस राह पे चलने के बाद क्या सचिन का, हाँ जी, रमाकांत आचरेकर, क्या ये एकदम गरीब हैं, इनके पास पैसा वैसा नहीं है, कंगाल हैं, जानते नहीं हो लेकिन फिर भी बताओ। जब सचिन सचिन बना होगा फिर क्या हुआ इनका? क्या सचिन तेंदुलकर के घर से सचिन मिलने नहीं जाते इनसे? खुद जाते हैं।
इनके बर्थडे वगैरह पे, इनके यहाँ जो कुछ भी होता है फंक्शन बुलाते होंगे, तो कोच बुला रहा है, जाते नहीं होंगे। और जहां सचिन की गाड़ी रुकी वहां गिफ्ट कैसे आएंगे? मिठाई के डिब्बे की तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे सरकारी नौकरी वालों को मिठाई का डिब्बा चाहिए होता है। देखो, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं और गलत बता रहे हैं। ये जो चीज देखी है मैंने अपनी लाइफ में वही बता रहा हूँ, और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुलेआम। है ना? तो ये चीज है, रिस्क लेना सीखिए और आगे बढ़िए। एक स्टोरी भी सुना के खत्म करना चाहूंगा। है ना? देखिए, जैसे क्या है ना, एक कोई पौधा भी लगाते हो ना तो उसको भी टाइम लगता है उगने में। लेकिन उसके लिए भी आपको डेली उसमें पानी, उसकी देखभाल, ये सब चीज करना होगा। उसमें क्या है, पसीना निकलेगा, समय निकलेगा, सेक्रीफाइस होगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ होगा। क्या पौधे में जो खाद वगैरह पड़ती है वो ऐसे ही ले आओगे? खुद का खेत भी होगा तो जहां से भी आप खाद बना रहे हो, खाद कैसे बनती है? गाय भैंस बकरी ये सब चीज होती है, फिर मिट्टी होती है, ये सब होती है। उसको जो पाल रहे हो फ्री में। सोच बदलो दोस्त, सोच बदलो। है ना? तब जाके होता है। वो खाद भी आता है, खाद भी डालोगे, पानी भी डालोगे, और वो पौधा पेड़ कब बनेगा? 4 से 5 साल में, एक दिन में नहीं। मानिक सर कामयाब कितने दिन में हुए? 4 साल लग गए, एक दिन में नहीं हुए। यहाँ उनके प्लेटफॉर्म पे बैठे हो इसलिए उनको भी आखिरी में कोरिलेट कर दे रहा हूँ। टाटा सर भी जो बने वो एक दिन में नहीं बने। रतन टाटा सर का नाम बहुत लोगों ने लिखा है, फॉरेन की डिग्री, उनका इतना खतरनाक बैकग्राउंड, ऑलरेडी अमीर खानदान से, उन्हीं की खुद की कंपनी। है ना? बट उनका जो बैकग्राउंड पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कितना संघर्षपूर्ण जीवन था बचपन से। और आते ही कहाँ डाला? मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जाओ वर्कशॉप में, ना कि केबिन में। केबिन में गए होते तो टाटा इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी नहीं होती। क्या हुआ था अनिल अंबानी के साथ? सीधा केबिन में जाके, एक भाई सही निकला, एक भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम। अनिल अंबानी का मैं बता दूं, सीधी सी बात, सबसे तगड़े बिजनेस आइडिया अनिल अंबानी ने दिए, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से वो प्रॉब्लम में फंसे। फिर भाई और बीवी दोनों ने बचाया। अगर वो बेसिक चीज पकड़ते, ग्रास रूट से जाते, जड़ से पकड़ के काम शुरू किया होता, तो टाटा सर की तरह वो भी आगे जाते। अनिल अंबानी, नेवर माइंड। अब आज धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटों में से मुकेश अंबानी टॉप रिचेस्ट हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं पर्सनली कि स्किल वाइज और बाकी सारी चीज वाइज अनिल अंबानी के ज्यादा दिमाग है। बट अपनी हैबिट्स की वजह से और कुछ गलत डिसीजंस की वजह से वो फंस गए। नहीं तो मुकेश अंबानी से ज्यादा आगे वही जाते। आप खुद पढ़िएगा इसकी स्टोरी, क्यों मैं कह रहा हूं अनिल अंबानी के बारे में ऐसा, और क्यों कह रहा हूं मुकेश अंबानी आगे बढ़ गए। जब उनकी हेल्प करी बड़े ब्रदर ने तो ये बिजनेस है, याद रखिएगा। बड़े भाई ने उनके आइडियाज ले लिए, वो भी अमीर हो गए, और इनका कर्जा माफ करवाया, इसलिए ये अमीर नहीं हो पाए। है ना? तो ये चीज याद रखिएगा, माइंडसेट बड़ी चीज होती है। बड़े भाई ने दिमाग खेला, छोटे भाई ने स्किल भी खेला, दिमाग भी खेला, बट क्या है, अपनी आदतों की वजह से गया। तो हर चीज मायने रखती है, पूरा डोमेन लगता है तब जाके आदमी कामयाब होता है। खाली सुनने से, देखने से, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। रोना पड़ता है, ठीक है, दर्द होता है, दुखता है, जलता है है ना? रिंग गार्ड लगाने से नहीं होगा, नहीं होगा उससे, ठीक नहीं होगा। कितने लोगों ने रिंग गार्ड लगाया होगा, उसकी कंप्लेन करी होगी। क्योंकि भाई जो इंडिया में बिकता है, कितना ओरिजिनल है किसी को नहीं पता, कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। है ना? मिठाई के डब्बे सबके घर जाते हैं। और अगर हम अपनी भी बात करें, तो लाइन में अगर टिकट लेनी हो, कहीं से दाएं बाएं जगह मिलती है तो हम भी आगे हो जाते हैं। अपनी आदतों को सुधारो, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया ऐसी ही है। ठीक है? आई होप सेशन अच्छा लगा हो, आप लोग को अच्छा समझ में आया हो। अब मैं इतना ही कवर कर सकता था। ठीक है? तो अगर कुछ भी हो, आप अपने अपलाइन को क्वेरी दे दीजिएगा, जो होमवर्क दिया है वो करिएगा। अपने चैलेंजेस को लिखिए जो आपको लिमिट करते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है,
है ना। कामयाबी खाली किस्मत वालों को मिलती है, मेरा बैकग्राउंड मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, मेरे सपनों को पूरा नहीं करने देगा, ये सोच पीछे छोड़ो। नहीं छोड़ोगे, ऊपर वाला भी मदद नहीं कर पाएगा। है ना, ये बात गलत है कि हाथ की लकीरों में आपका भाग्य लिखा होता है। जाके पूछना अमीरों से, कितना लकीरों के भाग्य पे विश्वास करते हैं। एकता कपूर भी के लगवा रखी हैं, लेकिन इससे लड़ती हैं, इससे लड़ती हैं, और हम इस पे ही डिपेंड हैं कि यहां लिख दिया, अगर बोल दिया गया है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, सोच लिया तो नहीं बढ़ सकते। जी जी अंकित कुमार जी, बिल्कुल दूंगा। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद बाहर जा रहा हूँ अभी। है ना, सेशन को एंड करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा। हाँ, संघर्ष ही जीवन है, विशाल जी ने बहुत ही अच्छा लिखा। ठीक है, तो संघर्ष करोगे तभी सफलता मिलेगी, संघर्ष नहीं करोगे, एंड ऑफ टॉपिक। 80% आपका माइंडसेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 20% की स्किल आपको निखारनी होगी बस। लेकिन लोग वहां ही चूक जाते हैं, 20% भी नहीं होता, लेकिन वो जानकार हैं, आइंस्टाइन, बेवकूफ नहीं बोलूंगा, आइंस्टाइन बोलूंगा। है ना, क्योंकि उससे ज्यादा आईक्यू का आदमी पैदा ही नहीं हुआ। और अगर हमारे इसमें देखा जाए तो रावण से ज्यादा ज्ञानी कोई पैदा ही नहीं हुआ था। इवन राम भगवान ने भी लक्ष्मण को मरते वक्त भेजा था, कैसा भी रहा उसका अंत, लेकिन जो उसने अपने लाइफ टाइम में किया वो ज्ञान सुन के आना। क्योंकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, भला ज्ञान ही भला होता है। अनफिल्टर्ड नॉलेज जिसको बोलते हैं। पढ़ने लिखने का एक ही बात बोलूंगा, एक ही ऑब्जेक्टिव होती है, समझदारी। समझदारी जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप ही सिखाएं, समझदारी जरूरी नहीं है कि आपका समाज ही आपको सिखाए। आपको किस लेवल की समझदारी चाहिए, आपको उस आदमी के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, बाय बाय, टेक केयर।